हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी एचएससी। बच्चों, डिस्कशन करेंगे आपका जो मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में आए हुआ बच्चों। 2020 का भी बच्चों डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में और 2019 का भी। और मैट्रिक्स से रिलेटेड जो बच्चों क्वेश्चन आता है काफ़ी आसानी रहता है। कुछ एक आपको मल्टीप्लीकेशन का यूज करेगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको ट्रांसपोज का यूज करता है। तो ट्रांसपोज का भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है। फिर लास्टली आपको ए की पावर 5 करके दिया हुआ है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं अर्सलाइन रोड में बच्चों अपना कोचिंग है DI चौक के नज़दीक में, आप ज्वाइन कर सकते हो। 11-12 टारगेट हर एक बैच पर्सनली चलता है। और जो 11-12 के साथ ही जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको सेपरेट बैच मिलेगा। और जो भी बच्चे काफ़ी लेट से जुड़े हैं, अपना कोचिंग बच्चों 5 ईयर से कंटिन्यू चल रहा है, आपको 2016 से ही चल रहा है। और हम खुद बीटेक आपको NIT सूरत कल कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं। तो आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का बच्चों कोचिंग चलता है। आप आराम से आके ज्वाइन कर सकते हो, इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हो। और जो बच्चे को पर्टिकुलर क्लास करना पर्टिकुलर क्लास भी कर सकते हो, इंडिविजुअल, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस पहले देखो, 2020 का दिया हुआ है कि इफ ABC बिलोंग्स टू R-0। R-0 बच्चों आपका जेई के एग्जाम में R-0 ने लिख दिया था। ABC बिलोंग्स टू R फॉर नॉन रियल, फॉर नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल। तो नॉन जीरो रियल का मतलब बच्चों हो गया कि आपको जो रियल नंबर लेना है ABC कभी जीरो नहीं होगा। तो यही चीज बच्चों यहाँ क्लियर किया गया है कि ये ABC बिलोंग्स टू बच्चों आपका R-0 है, मतलब R0 है। मतलब जीरो छोड़ के आपको जो भी रियल नंबर लेना है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेटिस्फाइंग कर रहा है बच्चों A³ + B³ + C³ = 2। ये आपको बच्चों क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि A³ + B³ + C³ का वैल्यू 2 दिया हुआ है, लेकिन ABC आप जीरो नहीं ले सकते हो। इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ABC BCA C, यहाँ बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, CAB। और ये मैट्रिक्स को बच्चों अगर आप ढंग से देख रहे हो ABC BCA CAB, ये मैट्रिक्स जो बच्चों है आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा होगा ये साइकिल चल रहा है ABC का, ABC BCA CAB। और ढंग से देखोगे अगर ये आपका मिरर इमेज है तो B का इमेज B, C का इमेज C और A का इमेज A। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको दिया हुआ है, वैसे लिखने से कोई मकसद नहीं है, ये क्वेश्चन में क्लियर है। लेकिन एक चीज हम आपको दिख रहा होगा कि A जो है बच्चों आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये चीज आपको क्लियर दिख रहा है क्योंकि आप डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल अगर आप मिरर मानोगे तो मिरर इमेज के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका मिरर बन रहा है, सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज जो करोगे खुद वही होगा, खुद वही होगा, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होता है उसका ट्रांसपोज वही का वही आता है। और क्वेश्चन से बोला है कि AT मतलब ट्रांसपोज करने से ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन और A का मल्टीप्लीकेशन I3 दैट इज ऑर्डर ऑफ 3। तो ऐसे भी I के बारे में कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। I आपका जो भी है 3/3 का जरूरत है 3/3 का उठा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों ट्रांसपोज वैसे करने का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, लेकिन लिखना लिख सकते हो। ये ABC जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो जाएगा, ये BCA हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल, CAB हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल। अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हो इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ट्रांसपोज का मतलब रो को किसमें बच्चों को चेंज कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इज इक्वल टू I अगर लिखना है लिख सकते हो, लेकिन बाद में भी आप लिख सकते थे G1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मेन चीज बच्चों यहाँ पे जो है आपको मल्टीप्लाई करना है, मेन चीज आपको यही है, मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करो तो रो पहला वाला का रो दूसरे वाले के कॉलम पे जाके गिरेगा। मल्टीप्लीकेशन का ये रूल बच्चों आपको फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई, सेकेंड मल्टी का पहला का रो और दूसरा का कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो ये A जाके फर्स्ट को इसको उठाना है, इस पे चिपका देना है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो A² + B² + C²। फिर अगले को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा AB BC + C। अब तो मन कर रहा है कि मल्टीप्लाई करे ही नहीं करे, क्योंकि ये सेम साइकिल चलेगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई भी जो करोगे सेम साइकिल रिपीट करेगा। तो अगर जेई की एग्जाम दे रहे हो तो आप इतना दिमाग मत लगाओ, अगर साइकिल आपको दिख रहा रिपीट कर रहा छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ। अगला जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा AC, ये फिर B जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस AB, और लास्ट वाला जब C मल्टीप्लाई होगा B से तो BC हो जाएगा। इसी तरीके से ये फिर दूसरा रो पे काम करेंगे, सेकेंड रो पे। तो ये आपका BA हो जाएगा बच्चों, या AB लिख दो, B को A से मल्टीप्लाई करोगे AB, फिर BC और फिर CA। और ये B जाके मल्टीप्लाई होगा B से, तो बच्चों क्या हो जाएगा B² + C² + A², क्योंकि ये B मल्टीप्लाई होगा B से B², C जाके मल्टीप्लाई होगा C से C² A जाके। तो फर्स्ट वाले रो को तीनों कॉलम पे गिरा है, फिर सेकेंड वाले रो को एज इट इज वही कर रहे हैं। फिर तीसरे पे लेके चलोगे तो ये हो जाएगा BC, फिर C को A से मल्टीप्लाई करोगे तो CA, फिर A को मल्टीप्लाई करोगे B से तो क्या हो जाएगा AB। इसी तरीके से तीनों, हम वही बात बोलना चाह रहे हैं, अगर देख रहे होगे ढंग से ये साइकिल रिपीट कर रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई मत करो। जेई एग्जाम देने जा रहे हो, अगर ये थर्ड वाले रो को अगर थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे लास्टली, ये भी सेम ही चीज आएगा C²
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सेम रिपीट करेगा। और इधर क्या है 1 0 0, और उसका भी रीजन है रिपीट करने का, क्योंकि आपका डायगोनल उधर जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 होगा। ए स्क्वायर तो क्लियर यहाँ से बच्चों आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि वो क्लियर दिख रहा है कि 1 होगा। और यहाँ सेम रिपीट करेगा, सेम वही चीज ए बी बी सी सी है। और दूसरा चीज आपको क्लियर हुआ है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो वैल्यू होगा 0। तो मतलब ये मैट्रिक्स का काम खत्म हो गया है। जो मैट्रिक्स आपको ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने के लिए ए से दिया था, उसका काम बिल्कुल बच्चों क्लियर है, कोई भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। बस आपको क्लियर पता चल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे एक चीज और दिया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पे अगर चलोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू आपको 2। अगर आप बच्चा जेईई की एग्जाम दे रहे हो तो ये स्टेप करने के बाद 2 स्टेप करने के बाद करो ही मत, क्योंकि एक तो उधर सब 0 कर रहा है, डायगोनल 1 है, मतलब सीधा क्लियर यही 2 मल्टीप्लाई करके कहानी खत्म कर देना, इतना करना ही नहीं है मल्टीप्लाई। अब यहाँ से बच्चों इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी, पहले तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब फार्मूला पे आते हैं बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दोनों साइड बच्चों 3abc सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि फार्मूला में आपका 3abc रहना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का बच्चों फार्मूला होता है। और फार्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए और 2 माइनस 3abc। अब यहाँ से बच्चों क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 आया है। ए बी बी सी सी ए अगर आप माइनस कॉमन लोगे, बच्चों इसको इरेज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। ए बी सी का वैल्यू निकालना है, वो निकाल लेंगे, इसको आप नोट कर लो। अब यहाँ से बच्चों अगर आप ढंग से देख रहे हो क्वेश्चन को, तो वहां से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू अभी 1 निकाल चुके हैं। और माइनस अगर कॉमन लोगे, ए बी बी सी सी ए जो है वो 0 के बराबर आया है, और 2 माइनस 3abc। चलो 3abc तो आ जाता, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब बच्चों एक काम करते हैं, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 दिया हुआ, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया है 0। अगर एक काम आप कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0। 2 से बच्चों इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे मिस कर रहा था, यहाँ पे नहीं लगा पाता था, माथा माइंड नहीं लगा पाता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। यहाँ से ये बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 0, और यहाँ से बच्चों क्लियर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर होल स्क्वायर 1 आया है, तो ए बी सी का जो वैल्यू आएगा वो +1 भी आएगा और -1 भी आएगा। तो हम लोग दोनों लेते हैं, +1 भी और -1 भी लेते हैं। अब बच्चों जब यहाँ से +1 ले लिए और -1, तो पहले एक बार +1 से सॉल्व करते हैं, +1 से क्या आता है, फिर -1 से सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं -1 से क्या आता है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ जो सॉल्व किए थे थोड़ा देर पहले, ये जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो एक बार इसके जगह 1 रखो, 1 से मल्टीप्लाई करके वही रह जाएगा, और 2 माइनस 3abc, और ये 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -3abc। सॉल्व करोगे तो यहाँ से माइनस आएगा और -3abc, तो abc का जो वैल्यू आएगा 1/3। और एक प्रोबेबिलिटी और हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी का ना होल स्क्वायर 1 आया था, तो +-1 दोनों लेना है, तो एक बार या क्या करो, -1 लो, यहाँ -1 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे -1 और 2 माइनस 3abc, और यहाँ से क्या करो, वो माइनस प्लस 2 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। इस बार कुछ एक और आंसर आएगा, देख लेते हैं आंसर दोनों मैच कर रहा है या एक ही कर रहा है। तो -3 कैंसिल होके abc का वैल्यू जो आएगा 1 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में बच्चों आपका 1/3 है, तो ऑप्शन में बच्चों 1/3 है, तो 1/3 ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 ही आएगा। तो यहाँ तक बच्चों हर एक कर लेता है कि a प्लस बी प्लस सी का जो बच्चों होल क्यूब निकालते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है -3abc के साथ होता है। ये नहीं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देन यहाँ से बच्चों आपका ये प्रॉब्लम कर रहा था, तो यहाँ से ये निकाल लिए, तो एक बार +1 और एक बार -1 रखे, तो abc का जो बच्चों वैल्यू आएगा वो आएगा बच्चों 1/3 और एक आएगा 1। तो आपको देखना है कि ऑप्शन कौन सा दिया हुआ था, तो ऑप्शन जो है आपका a 1/3, अगर 1 दिया रहा था तो हम लोग 1 भी
टिक करते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, a की पावर 5, अगर इसको बनाना है, ये जितना भी क्वेश्चन बच्चों अभी डिस्कशन कर रहे हैं 2020 का ही बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखोगे तो a दिया हुआ है cos थीटा आयोटा, आई तो पढ़ना ही नहीं है, आयोटा पढ़ना है, आई इज इक्वल टू दिया हुआ है स्क्वायर रूट -1। अगर ढंग से देखोगे यहाँ देखो i इज इक्वल टू रूट अंडर -1, दैट इज ए इमेजिनरी नंबर, और आयोटा पढ़ा जाता है, आई तो लिखा ही जाता है लेकिन आयोटा पढ़ना है, आई तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो स्टैंडर्ड सबके लिए दिया गया है वही पढ़ना है, आयोटा, और आयोटा ही हम लोग पढ़ते हैं, आयोटा और cos थीटा आयोटा साइन थीटा। और बच्चों यहां से आपको आया cos थीटा आयोटा साइन थीटा। अगर इसका मल्टीप्लाई अगर हम चाहेंगे नहीं ही करो तो वही अच्छा है बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट आपका बनना चाहिए, अगर ये याद है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। cos थीटा आयोटा साइन थीटा, ये आपका एनसीईआरटी का मिसलेनियस में भी दिया हुआ है। मतलब देखो जेई का एग्जाम जब भी कवर करता है आपको एनसीईआरटी को लेकर चलता है, अगर आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से लेकर मिसलेनियस तक फुल कंसेप्ट के साथ क्लियर है तो आपको जेई एग्जाम काफी आसान लगेगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो। तो अगर ये आपको याद है, ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस में जाकर आप देखो दिया हुआ है, और बच्चों को हम हमेशा याद करवाते हैं कि अगर आपको याद है तो a की पावर 5 डायरेक्ट हो जाएगा cos 5 थीटा आयोटा, और वहां पे बोला भी है प्रूव करने के लिए a की पावर है, अगर a की पावर n प्रूव करने बोलेगा तो cos n थीटा आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 5 बोला है तो आयोटा साइन 5 थीटा और cos 5 थीटा। डायरेक्ट बनाने का कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट अगर आता है तो, अगर किसी बच्चे को प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ कर देते हैं, अगर ये प्रूफ चाहिए किसी को हम पहले प्रूफ कर देते हैं। आप तो डायरेक्ट a की पावर 5 नहीं निकाल सकते हो, आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, देन a क्यूब निकालना पड़ेगा, तो वही पता चलेगा एक्चुअली क्या होगा। अगर a स्क्वायर निकालोगे तो cos थीटा आयोटा साइन थीटा, देन आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे बच्चों cos थीटा, और फिर यहाँ पे cos थीटा आयोटा साइन थीटा, देन आयोटा साइन थीटा और cos थीटा। और जब इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जाके वर्टिकल पे गिरेगा, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड के कॉलम पे जाके गिरेगा। तो ये cos जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आयोटा साइन थीटा जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करो बच्चों जल्दी से, cos थीटा से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, और आयोटा साइन थीटा आई स्क्वायर, और बच्चों i इज इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट -1 दिया हुआ है, तो आई स्क्वायर जो होगा वो -1 के बराबर होगा, तो i और i मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर होगा, लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। फिर अगला बच्चों cos थीटा जाके मल्टीप्लाई होगा आयोटा साइन थीटा से, तो cos थीटा साइन थीटा आयोटा हो जाएगा, फिर आयोटा साइन थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, देन ऑल्सो cos आयोटा साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट आप लिख दो 2 आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर यहाँ से बच्चों ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा इससे, फिर इससे, यहाँ भी बच्चों हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आई साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और आपको भली भांति बच्चों पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, और यहाँ से बच्चों आप आयोटा कॉमन ले लो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है साइन 2 थीटा। अब अगर आगे नहीं भी करेंगे बच्चों तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऐसा हुआ, और यहाँ पे बच्चों cos 2 थीटा। अगर आप a क्यूब ना निकाल के a की पावर 4 ही निकाल दो तो बहुत अच्छी बात है, a स्क्वायर। फिर से आप मल्टीप्लाई अगर करोगे, एक मल्टीप्लाई करके हम आपको दिखा देते हैं, cos 2 थीटा आयोटा साइन 2 थीटा, देन यहाँ पे बच्चों माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। अच्छा आयोटा माइनस आयोटा तो शायद नहीं दिया है, लेकिन दिया होगा आई थिंक बुक में, जब भी दिया होगा एक प्लस आयोटा और एक माइनस, नहीं आयोटा ही दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ माइनस देने का कोई जरूरत नहीं है, प्लस आयोटा ही दिया है। और यहाँ से बच्चों cos 2 थीटा। अब अगर इसको फिर से तुम मल्टीप्लाई करोगे cos 2 थीटा आयोटा साइन 2 थीटा, देन यहाँ पे बच्चों आयोटा साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। फिर से इसको हॉरिजॉन्टल घेरो और इसको वर्टिकल घेरो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर 2 थीटा, और आयोटा साइन थीटा और आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि माइनस लग जाएगा, डैश डैश अब मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 थीटा है तो बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 थीटा। तो देखो a की पावर 4 में 4 थीटा आया। इसी तरह से सिमिलरली आप बोलते हो कि a की पावर 5, तो a की पावर 5 के लिए ये ट्रू नहीं है, ये आपको a की पावर n भी अगर रहता तो डायरेक्ट n थीटा होता है बच्चों, ये आपको याद रहना है, याद कर लो, n थीटा नहीं, यहाँ तो 5 थीटा बोला है तो 5 थीटा ही लिखेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। और देखो क्वेश्चन अगर यही चीज अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी को फॉलो किया है
अगर ये प्रूफ नहीं करना पड़े, अगर बच्चे को डायरेक्ट याद रहे तो कितना मजा होगा कि अगर ए दिया हुआ है और ए की पावर 5 बोला है तो ए की पावर 5 डायरेक्ट लिख देगा cos 5 थीटा आयोटा sin 5 थीटा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मिसलेनियस में दिया हुआ है। और अगर 6 थीटा बोलता तो हम लोग 6 सड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर 6 बोलता। अब उसी चीज को बस थोड़ा सा अंतर किया है कि ए की पावर 5 को ये बोला है कि ए बी सी डी के बराबर है। मतलब ये जो आपका ए की पावर 5 आया है ये आपको किसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी सी डी। तो मतलब यहाँ से क्लियर है कि ए आपका किसके बराबर है, cos 5 थीटा, बी किसके बराबर है, आयोटा sin 5 थीटा, और सी किसके बराबर है, आयोटा sin 5 थीटा, और डी किसके बराबर है, फिर से वही cos 5 थीटा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर दिख रहा है, बी और सी बराबर है और ए और डी भी बराबर है। ऊपर का बच्चों इरेज कर रहे हैं जो आपको प्रूफ किए थे, जो प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं, एग्जाम आप प्रूफ नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर याद है डायरेक्ट बना के आ सकते हो। अब हर एक ऑप्शन में दिख रहा है स्क्वायर किया हुआ, अगर हर एक ऑप्शन में आपको स्क्वायर किया हुआ दिख रहा था आप स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5 थीटा, बी स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर जो करोगे तो आई का स्क्वायर होगा, एक स्टेप हम कर देते हैं, आई स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 थीटा, और आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो माइनस होता है, और सी स्क्वायर जब बेटा करोगे तो आई स्क्वायर फिर से माइनस होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस, दोनों बराबर ही है, और डी स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 5 थीटा। अब यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों क्लियर देख रहे हैं, और ए स्क्वायर माइनस अगर डी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 होगा। तो मतलब ये थर्ड ऑप्शन जो है बच्चों सही ऑप्शन अगर है, क्योंकि बोला है नॉट ट्रू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होगा और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है 1/2, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बच्चों गलत है, इसमें बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं दिया है। तो ये बच्चों आपका बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो। अब जाके बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं 2020 का ही। ये क्वेश्चन ही बच्चों बहुत लाजवाब है। क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, पहले आप देखो, हमको बिल्कुल याद है क्वेश्चन। इफ अल्फा बी द रूट ऑफ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत घुसाता है मैट्रिक्स में, जब भी मल्टीप्लाई करने देगा, जैसे ये आयोटा डाला था, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर घुसा दिया बीच में, उसी तरह से यहाँ भी बच्चों हुआ था। इफ अल्फा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड मैट्रिक्स दिया हुआ था, इफ द मैट्रिक्स A is equal to 1 by square root 3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, देन बोलता है कि a की पावर 31 क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बच्चों a, ऑप्शन नंबर बी a स्क्वायर दिया था, ऑप्शन नंबर सी a क्यूब दिया था, और ऑप्शन नंबर डी आई दिया था। तो अब बोल रहा है कि ये अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन बच्चों देगा, और ऑप्शन बहुत आसानी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बच्चा लोग जो है क्लास में भी डाउट में कभी कभी बच्चा लोग पूछ लेता है, सर ये क्वेश्चन हमको समझा दो कैसे बनेगा। तो बच्चे को एक्चुअली दिमाग में ही ये नहीं आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो बच्चे, यूट्यूब लेक्चर हाल फिलहाल में ही अपलोड किया हुआ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर उसका प्रॉपर्टीज भी बच्चों डिस्कशन किए थे। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे भी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्लियर नहीं है तो फिर उसको प्रॉब्लम आएगा। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे ही क्वेश्चंस है, बस आपको दिमाग लगाना है। ये आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, क्यों? क्योंकि जैसे हमको ये दिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जैसे ही दिखा हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो सीधा हमारे दिमाग में आया इसका रूट होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और जैसे ही ये बात क्लियर हुआ तो एक चीज क्लियर हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ये चीज अगर आपको नहीं दिखा कॉम्प्लेक्स नंबर, और आप जो सोचोगे कि जेईई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का हो या मैट्रिक्स का हो, तो फिर वो पेपर इतना आसान नहीं देगा, पेपर थोड़ा ट्विस्ट करेगा। और ट्विस्ट करने के लिए इसमें 2 चैप्टर कवर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कवर हो गया, मैट्रिक्स भी कवर हो गया। अब आपका थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज कर लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट आ गया ओमेगा स्क्वायर, मान लो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि अल्फा जो है रूट है तो ओमेगा मान लिए। अब अपना ए जो है ए क्या हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 3 1 1 1
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। लेकिन एक काम कर सकते हो, ओमेगा की पावर 4 को चेंज कर दो, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, फाइनल आ गया ओमेगा, और ओमेगा पे पावर 3n हमेशा 1 होता है, जब भी 3 का मल्टीपल में होगा 1 होगा। अब यहाँ से ये आपका a जो है आपका चेंज हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट 3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और हमको 31 पावर तक जाना है, तो 31 पावर तक तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, पहले आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर। कोई इसमें टेंशन वाली चीज जो कहोगे आप जल्दी से कर लेंगे, नहीं, 1 बाय रूट 3 कर लो, स्क्वायर रूट 3 जो मैट्रिक्स दिया हुआ है छाप दो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ भी बच्चों 1 बाय रूट 3, फिर से मैट्रिक्स छापो 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 मल्टीप्लाई होके 1 बाय 3 हो जाएगा। अब जाके इसको मल्टीप्लाई थोड़ा जल्दी से करते हैं, एक स्टेप बच्चों, कितना स्टेप लिखोगे, ये जाके इस पे जाएगा, फिर अगले पे जाएगा, फिर अगले पे जाएगा, तो ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो फर्स्ट रो तीनों कॉलम से जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड ये मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, ये आपका बेसिक है, इसमें कोई झोल झाल नहीं है। अब फिर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ये दूसरे वाले के पास जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, फिर ये अगले के पास जाएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलके ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मिलके ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 जाके 1 से 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब, और ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब, फिर अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा जो मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ये आपका 1/3, ये 3 हो जाएगा, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 0 पर, इसीलिए क्वेश्चन दिया था जिससे क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी का प्रॉपर्टीज लगेगा। तो ये आपका 0 हो गया, ये 0, ये 0, और ये देखो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 जो है आपको अगर डिवाइड करोगे 3 का मल्टीपल में अगर करोगे तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, और ओमेगा की पावर 4 अभी सॉल्व किए थे, ओमेगा के बराबर होता है, तो ये आपका ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा 0, और यहाँ देखो ओमेगा क्यूब दोनों का ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका ओमेगा क्यूब 1 होगा, तो 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0, और फिर से यहाँ ढंग से देखो 1 प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी का प्रॉपर्टीज देख लो, जो बच्चे नहीं देखो देख लो जाके, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, और ये 3, और ये देखो ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, और अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। थोड़ा सा अजीब गरीब मैट्रिक्स बना है, लेकिन ढंग का मैट्रिक्स बन गया है। ये आपका ए स्क्वायर आ गया 3 से डिवाइड करने के बाद, और शायद कुछ बच्चे को समझ में आ गया होगा क्यों ए के साथ बाहर में 1/√3 दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि उसको पता था कि अंदर में 3 आने वाला है, जो कि डिवाइड करने से कैंसिल हो जाए, 3 3 1 हो जाए, तो 1 आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग ए की पावर 4 पे चलते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर जब आ ही गया है तो डायरेक्ट ए की पावर 4 निकालते हैं। तो ए स्क्वायर आ गया है 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, और सेम चीज बच्चों लिख देना है 1 0 0 0 0 1 0 1 0, और यहाँ से बच्चों जब मल्टीप्लाई करोगे ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है, ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, 0 जाके 0 से 0 0 से, फिर ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, और देखो यहाँ पे 0 जाके 0 से 0, फिर 1 जाके यहाँ पे भी 0 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, 0 जाके 1 से होगा 0 0 0 से, ये भी 0, फिर 0 जाके 0 से होगा, 0 जाके 0 से 0 होगा, 1 लेकिन 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, फिर ये जाके 0 0 कर लो यार, उतना क्या दिमाग लगाना यहाँ 1, ये किसके बराबर आया है। तो ये चीज क्लियर था कि ए स्क्वायर तो आई के बराबर नहीं आया, लेकिन ए की पावर 4 किसके बराबर आया, आई के बराबर। हमको निकालना कितना है, ए की पावर 31, अब उतना नहीं निकालो, और 31 को लिख दो 4 गुना 7 प्लस 3, क्योंकि 4 के मल्टीपल में ए की पावर 4 जो है वो किसके बराबर आया, आई के बराबर। हमको ए की पावर 31 चाहिए। अब यहाँ से 2 पार्ट ब्रेक कर दो, ए की पावर जो है 4 × 7 को अलग कर दो, ए की पावर 3, तो ये तो 4 के मल्टीपल में है, तो ये तो आई के बराबर ही होगा। अगर 28 लोगे, 7 चौक 28, वो 4 के मल्टीपल में आई के बराबर होगा,
तो फाइनल आंसर जो बच्चों आएगा आई को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो वो ए के क्यूब के बराबर, जिसका ऑप्शन जो है बच्चों आपका सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बच्चों बड़ा लाजवाब क्वेश्चंस था, लेकिन क्वेश्चंस में थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना था। और एक चीज देखने वाली बात है कि क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर दिया था 1/√3, क्योंकि उसको पता था कि 1/√3 मल्टीप्लाई होगा 1/3 और ये कैंसिल हो आएगा। और जब यहाँ पे देखे ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, डायगोनल को छोड़ के सब जीरो, मतलब लास्ट में जब इसको मल्टीप्लाई किया 0 को 0 से, 1 को 1 से, 1 हुआ 0, तो फाइनली आया आई। तो आई आने से अब देखो यही चीज अगर ए की पावर 32 बोल देता, तो अगर ए की पावर 32 बोलता 4 8 32 4 × 8 के मल्टीपल डायरेक्ट आई आंसर हो जाता, डी ऑप्शन हो जाता, तब ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा। तो अगर ए स्क्वायर निकला तो ए की पावर 4, जैसे पिछला क्वेश्चन में भी हम क्या किए थे कि ए स्क्वायर निकाले डायरेक्ट ए की पावर बच्चों क्या निकाल ली 4। इसको नोट करो फिर आगे क्वेश्चन देते हैं।